अम्मी जी। मुझे बाबा से बात करनी है। हाँ तो जाके कर लो ना, वहां बैठे। आप ही चले। तुमने ज़ारा से कुछ नहीं सीखा? क्या मतलब? ज़ारा होती ना तो सीधा अब्बा के पास जाती और बात कर लेती। तुम भी हिम्मत पकड़ो और जाके कर ले। जाओ जाओ। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। बैठ। लेकिन बाबा आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारे नाज नखरे उठाए हो बेटा। यहां तक कि मैंने तुमसे सीधे मुंह बात ही कर ली हो। लेकिन बेटा तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुमने मेरा मान रखा है हमेशा। लेकिन सच बताऊं बेटा, आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा है। नहीं बाबा आप ऐसा मत कहें ना। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी किसी तरह का भी दुख पहुंचे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी। मुझे पप्पू ने डराया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। पापा मैं सच कह रही हूँ। गुस्सा मत होएगा लेकिन मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आदिल जानता है सारी बातें? नहीं आदिल को नहीं पता कुछ। लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ज़ारा और मामा से मिल भी नहीं पाती। बेटा मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सब बातें? ज़ारा यहाँ थी मेरी जगह। मैं वहां थी मामा के पास। बाबा आपको पता है मामा मेरा नाम लेके नींद से उठती थी। मैंने खुद सुना है। आपसे बहुत डरती थी। कभी तो जिक्र करते, कभी तो कुछ बताते। आपको क्या लगता है कोशिश नहीं की होगी उसने? लेकिन उनके आगे आपने कभी हमारी सुनी ही कहा। ठीक कहते हो। जिस बहन को इतना चाहा मैंने, हर बात पे यकीन किया उसकी, वही मेरे बच्चों को अजियत देती रही और मैं उसी का साथ देता रहा। कुछ लोगों की फितरत होती है ये। उन्हें सब कुछ चाहिए होता है और अपनी मंजिल के आगे उन्हें कोई और बर्दाश्त ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं मज़र, बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं और जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। पापा अम्मी सच कह रही हैं। ज़ारा की वजह से ही मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। फरद कहाँ है? फरद को बुला। वो अभी घर पे नहीं है। नहीं, मुझे फरद से बात करनी है। आखिरकार वो आपकी बहन है। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हेलो सरमत, आई एम सॉरी।
आई एम वेरी वेरी सॉरी सरमत, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। इतनी पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी कर रही हो तुम अब? वो असल में मुझे तुमसे एक और चीज के लिए सॉरी बोलना था। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं ज़ारा को बहुत गलत समझ रही थी। पता नहीं मैंने उसके बारे में तुमसे क्या क्या बोला, लेकिन ज़ारा तो बहुत अच्छी है, उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, और मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। ये सब तुम्हें ज़ारा ने बोलने को बोला है ना? नहीं, ज़ारा को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम भी मत बताना उसे प्लीज। तुम लोग क्या कहते हो, हम कजन फ्रेंड हैं? हाँ तो वो है ना, मैं तुम्हारी, प्लीज उसे मत बताना। कजन फ्रेंड? बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? शर्मित, मैं जब तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि उसे मत बताना, तो उसे मत बताना ना। ज़ारा को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कराची आकर जरूर देख लूंगा मैं। फोन रखो। शर्मित से तो सॉरी कह दिया मैंने, ज़ारा को जाके सॉरी बोलो तो उसने मुझे एक और थप्पड़ लगा दिया तो? उसने किया भी तो है मेरे लिए इतना कुछ, बहन भी है वो मेरी, एक या 100 थप्पड़ लगाते वो। ज़ारा, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम और मम्मा मेरे अगेंस्ट हो। आई एम रियली सॉरी। जब मैं यहाँ आई थी ना और मुझे सब पता चला था, तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि हम सब एक बन के रहें, एक फैमिली। अब चाहे जो भी हो जाए, पप्पू जो भी करे, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी। अगर आदिल तुम्हें ना मिला तो? मैं मानती हूँ कि मुझे जिंदगी में इतनी खुशियां नहीं मिली, और आदिल मेरी पहली खुशी थी, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ मुझे इतनी केयरिंग बहन मिल गई। तुम्हें पता है, मैंने बाबा से पप्पू के बारे में बात की थी। क्या? बाबा ने क्या कहा? बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन क्यों? अम्मी से जब मैंने बाद में पूछा तो वो मुझे कह रही थी कि पप्पू की किए की सजा उनको बाबा से नहीं दिलवानी। हेलो नाना मियाँ, कैसे हैं आप? कब तक वापस आ रहे हैं? कैसे आ जाऊं, बहुत सारे काम है बेटा। नहीं, बस मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं, बस सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है अभी भी। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, यानी तुम्हारे मिशन पूरे हो गए, इसलिए अब तुम बोर हो रही हो। ये लो, सरमद आ गया, इससे बात करो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत। ये लो। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं करनी उससे बात। आप अपना ख्याल रखें, सही है? अल्लाह हाफिज़। ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम जस्टिफाई कर सकती हो? मुझ जैसे सेल्फिश इंसान को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? उधर ही आ रहा था ना। वाह, अगर हो सके तो शाम में पिक कर लेना मुझे। शायद मैं शाम में बिजी हूँ। सही, मैं बाबा को कह दूंगी। क्या हुआ, आपको कोई काम था मुझसे? तुम तो बात ही नहीं करते किसी से। एक ही घर में रहते हुए तुम और शाजिया अलग अलग रह रहे हो। घुलो मिलो, बातें करो। बल्कि सारा, तुम्हें तो सारा और आदिल के साथ जाना चाहिए था। वो लोग गए ना घूमने फिरने के लिए, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। मैं सारा हूँ पप्पू। तुम हो सारा?
इसका मतलब है वो ज़ारा आदिल के साथ गई है। कितनी चालाक है वो। तब मैं सारा उसको बुला रही थी, उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि वो सारा है या ज़ारा है। अब देखो ना, तुमने तो फौरन कह दिया कि जी मैं सारा हूं। ये साजिशें आप कब तक चलती रहेंगी पप्पू? क्या कहा तुमने? मैं साजिशें कर रही हूं? अभी बताती हूँ तुम्हारे बाप को, वो तुमसे बोलेंगे और तुम्हें बताएंगे कौन साजिशें कर रहा है। भाईजान, भाई। मेरे ख्याल से बाबा घर पे नहीं आ, वरना वो आपकी पहली आवाज पे ही आ जाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे ये बात पता है कि सारा और आदिल के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि विकी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि उस दिन के बाद वो आपसे मिला नहीं। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि ज़ारा ने विकी की ऐसी धुलाई की कि अगर अब वो ज़ारा के सामने आ गया तो शायद अपनी ही जान ले ले। हाँ, ज़ारा ने उसे बख्श दिया था क्योंकि उसने आपको बचाया था, वरना तो विकी उसके हाथों ज़ाया हो जाता। ये जो ज़ारा खेल खेल रही है ना, एक दिन उसने सबको पागल बना देना है। अभी तो उसने सबको अपना बना लिया है, देखते हैं पागल कौन बनता है। बाबा है तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। नाना मियाँ, मामू नहीं आए? हाँ, नहीं वो गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे। हैं? तुम्हें बड़ी याद आ रही है मामू की, बड़ा प्यार आ रहा है उन पे, बड़ी जल्दी उनको बुलाने की खैरियत है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो ऐसे ही क्यों पूछ रही हो? सीधा सीधा पूछो ना कि सरमत क्यों नहीं आया। ऐसे क्या देख रही? बेटा सब पता है मुझे, उसे भी अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं मैं? अगर मोहब्बत दिल से होती है तो इंसान पागल कैसे होता है? बड़ा गहरा सवाल किया है मैडम ज़ारा आपने। थैंक्स। अब जवाब दें। बेटा जी, मोहब्बत से दिल से नहीं होती, दिमाग से भी होती है, जज्बात से भी होती है। और अगर दिलो दिमाग में लड़ाई हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और अगर वो गड़बड़ हो जाए तो फिर इंसान क्या करे? अब मैं एक बात पूछूं बेटा, मुझे लगता था कि मेरी ज़ारा सब कुछ हैंडल कर सकती है, लेकिन तुम कुछ बदल सी क्यों रही हो? हाँ, तो क्या खुद को बदलना गलत बात है? नहीं, अगर तुम सोच समझ के खुद अपने लिए अपने आप को बदल रही हो तो कोई मज़ाक़ नहीं। लेकिन बेटा अगर किसी और की खातिर बदल रही हो तो अच्छी तरह सोच लो कि वो शख्स इस काबिल है या नहीं। मामू ने कॉल किया था तो इसलिए आ गया। हाँ बताओ, बाबा ने बता दिया था। मुझे भी बता दिया था। हाँ रक्षी, भाई क्या हुआ? मुझे जरूरत है आपकी। मैं आ रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और मुझे रक्षी के पास जाना है। नहीं आदिल, तुम एक काम करो, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी अगर तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे।
तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हें सही लगता है तो मुझे साथ ले जाओ। ठीक है। भाई मैंने ही मैसेजेस किए थे सारा के नंबर पे मुनव्वर के नाम से, और उसके फोन पर भी मैंने ही मुनव्वर के नाम से नंबर सेव किया था। और मेरी और मम्मा की वजह से वो घर से भागी थी। ये सब कुछ अभी क्यों बता रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारा की बद्दुआ लग गई। रक्षी सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। मुनव्वर किसी और में इन्वॉल्व है। तुम्हें कैसे पता चला? आई मीन तुम्हारी मदर इन लॉ को पता है? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता मुनव्वर के बारे में। मुनव्वर है कहाँ? भाई मैं नहीं जानती, वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। तुम मेरे साथ घर आओ, हम मामा को बताते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना वहां। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं भी उनकी तरह तलाक लेकर घर में बैठ जाऊं। अपनी खुदगर्जी की वजह से वैसे ही मामू की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी उन्होंने। ज़ारा, तुम्हारी वजह से मुझे मुनव्वर मिला है, जबकि सारा के साथ हमने कितना बुरा किया। तुम प्लीज उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, और अपने बच्चे को बिना बाप के नहीं पालना चाहती मैं। चलो भाई, मुंह मीठा करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अरे बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? आदिल, तुम्हें पता है बेटा तुम मामू बनने वाले हो, और सारा तुम सारा ही हो ना, तुम खाला बनने वाली हो। मैं असल में सारा नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या उसकी जुड़वा बहन हो? रक्षी, तुमने इनको बताया नहीं? जी, मैं उसकी जुड़वा बहन ही हूँ। मेरा नाम ज़ारा है। एक तो तुम लोग ना बहुत मजाक करते हो। चलो मिठाई खाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बस कर दो तुम दोनों, इमोशनल कर रहे हो। भाई सारा आपको बचपन से पसंद करती है। आप प्लीज मम्मा के कहने पे मामू को इनकार मत करना। मैं इनकार नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं घर जाके ये गुड न्यूज़ सबको बताऊंगा। मम्मा को मत बताइएगा प्लीज। क्या हो गया रक्षी? ऐसे मौके पर तो मामा को तो बताना चाहिए। जानती हूँ मैं ऐसे मौके पर हर लड़की को अपनी माँ की जरूरत होती है, पर मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। तुम्हें मुनव्वर को कॉल करनी चाहिए, उससे मिल लो तुम। मैंने कॉल की थी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तुमने उसका पता नहीं लगाया? किसी से पूछ रहा था उसके बारे में? देखो, अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं शादी होने ही नहीं देता। और रक्षी मान जाती। जितना मैं रक्षी को जानी हूँ ना, मुझे एक बात तो पता चल गई है कि उसको किसी की बात समझाने से समझ नहीं आती।
जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना कर दे वो चुप नहीं होती। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि as I was saying कि आई एम ग्रेटफुल वो अपना नुकसान तो नहीं करेगी अब। उठा लो तुम। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। ज़ारा, कहीं तुम सरमद को भी यूज तो नहीं कर रही?